नाजरीन, इस हैवान की सबसे पहले वीडियो और इसकी तस्वीर को जहन में रखें और याद भी आया होगा इसकी तस्वीर को देखते ही कि ये वो हैवान है जिसने सिर्फ अपनी एक तरफा अंधी मोहब्बत को दिखाकर एक शादीशुदा खातून के साथ उससे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए एक 1.5 साल के मासूम आरव नामी बच्चे को ज़मीन पर तकरीबन 8 मरतबा पटक पटक कर उसे हलाक कर दिया। मैं आपको बता दूं, इस हैवान दरिंदे का नाम है विराट जितेंद्र। जी हाँ, यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इस तरीके से इसने एक ऐसा हैवानियत का काम अंजाम दिया है कि एक मासूम बच्चा जो 1.5 साल का, इसकी मां के साथ इसने जबरदस्ती का अफेयर किया और शादी रचने के लिए कई मरतबा उस पर दबाव बनाया। आखिरकार मां ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं अभी ससुराल से लड़कर आकर बैठी हूं, अभी मेरा कोई रिश्ता खराब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके रिश्ते में यह बताया गया देवर है और इसने जबरदस्ती से शादी करने की बात कही। तो आखिरकार इससे बचने के लिए इस खातून ने कहा कि मेरे पास एक मासूम 1.5 साल का बच्चा है, मैं शादी नहीं कर पाती। आखिरकार इस हैवान दरिंदे ने अपनी हैवानियत की तमाम हदें पार करते हुए उसने इस मासूम को गोद में उठाया और गोद में उठाकर टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर घर के बाजू गली में पटक पटक कर जमीन पर 8 मरतबा इतनी बेतहाशा और बुरी तरीके से पटका कि इस मासूम बच्चे की दूसरी मरतबा पटकने पर ही हलाकत हो गई। इस हैवान की इस बच्चे के पटकने वाली वीडियो बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर में वायरल हुई, लेकिन ना ही कोई गोदी मीडिया वहां पहुंची और ना ही कोई दलाल, कोई पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर ना ही इसका इनकाउंटर किए और ना ही इसके घर पर बुलडोजर चलाया। सिर्फ इसको तलाश करने के दौरान सिर्फ छोटे से ब्लड्स इसके पैरों में दागे, यानी इसे छोटा सा जख्मी किया और वो अपने पैरों पर चल सकता इतना जख्मी किया। फिर उसे अस्पताल भी ले जाया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जब वो पानी पूछता है तो उसे पानी भी पिलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जब सूर्या नाम के एक नौजवान का ऐसी ही बेतहाशा तरीके से असद नामी मुस्लिम नौजवान ने जब कत्ल किया तो अगले 24 घंटे के फौरन बाद बगैर पुलिस की कार्रवाई, बगैर अदालत की कार्रवाई के असद का इनकाउंटर कर दिया गया और अगले 24 घंटे में असद के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और इतनी गोदी मीडिया वहां पर चीखते चिल्लाते नजर आई और कई फिसादी लीडरान भी वहां पर पहुंचकर उस मां को दिलासा देते हुए बड़े बड़े ऑफर देने लगे। क्या यहां पर अब धर्म देखकर, मजहब देखकर कानून की कार्रवाई की जाएगी या इस तरीके से जितेंद्र नामी इस हैवान की इस हैवानियत पर क्या इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा या फिर इसे भी ऐसे ही झूठ के बहाने इनकाउंटर मुकम्मल तौर पर कर दिया जाएगा? ये तो वक्त का तकाजा है कि ये जितेंद्र है और गैर मजहब का है, इसीलिए जिंदा है। अगर इसका भी नाम असद होता और ये भी मुसलमान होता और ये भी टोपी पहना होता तो अब तक इसका भी इनकाउंटर कर दिया जाता, इसके घर वालों पर मुकदमात चला दिए जाते और इसके घर पर भी बुलडोजर चला दिया जाता। इस हैवान को अच्छी तरीके से याद रख ले, इस हैवान ने तकरीबन 8 मरतबा पटक कर जमीन पर इस मासूम बच्चे को हलाक कर दिया, लेकिन इस पर इनकाउंटर नहीं हुआ, न ही इसके घर पर बुलडोजर चला। क्या यही भारत का कानून है, संविधान है, या फिर सिर्फ मजहब के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करना योगी सरकार ने टारगेट बना लिया है?